students. In previous class, I taught you Jhansi Ki Rani half poem, and today I will continue. We will continue in this poem. Okay. So let's see your book. रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अब इसमें क्या था कि जब ना अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या कर दिया था, हर एक जगह पे ना आक्रमण करके उसको अपने हस्तक्षेप में कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। तब उस समय क्या हो गई थी कि जो रानियां थी, क्योंकि ना लक्ष्मीबाई के ऊपर क्या था, कष्टों का पहाड़ टूटा हुआ था या वो वेदना में डूबी हुई थी, तो वो क्या कर रही थी, रानियां अपने महलों रनवासों यानी अर्थात महलों के अंदर रो रही थी। बेगम गम से थी बेजार, और जितनी भी महारानियां थी वो भी क्या थी, दुख से दुखी थी। उनके गहने कपड़े थे बिकते कलकत्ते के बाजार। और अब तो कलकत्ते के बाजारों के अंदर क्या हो गया था, रानियों के कपड़े और गहने भी बिकने लग गए थे, यानी नीलामी अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, उनके कपड़े और गहनों की भी नीलामी शुरू कर दी थी। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और अंग्रेजों के अखबारों में उनकी नीलामी के क्या थे, रोजाना चर्चे छपते थे, रोजाना उनकी बातें छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। अब उसमें क्या ऐसे छपते थे कि नागपुर के जो जेवर हैं वो खरीद लो, और लखनऊ के जो नौलख के हार हैं वो खरीद लो। तो ऐसी जो सारी भी बातें थी वो अंग्रेजों के अखबारों में क्या लगने गई, छपने लग गई थी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो औरतों का मान सम्मान को क्या होने लग गया, ठेस पहुंचने लग गई थी, उनके जो मान सम्मान थे उनके ऊपर अब अंगुली उठने लग गई थी। अर्थात इस तरह से क्या हो गया था, जो भारत की एक तरह से ऐसा हो गया था कि जो भारत की मान मर्यादा थी, भारत की जो इज्जत थी, क्या कर रहे थे अंग्रेज, उनको जो सारे बाजार ही नीलाम कर रहे थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। और अब जो यानी जो चीज़ें पर्दे के अंदर रहने वाली थी, महलों के अंदर रहने वाली थी, जो मान मर्यादा जो इज्जत एक घरों के अंदर रहने वाली थी, अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, उनको सरे बाजार में लाकर खड़ा कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर औरतों के कपड़े और गहने अगर बिकने शुरू हो जाते हैं तो उनके आधे से ज़्यादा तो क्या होती है, मान मर्यादा वहीं समाप्त हो जाती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। अब कुटियों में अगर रहते तो वहाँ पे क्या थी, विषम वेदना, बहुत ज़्यादा दुख थे, कष्ट थे, और महलों में भी क्या थी, वहाँ भी अपमान को सहन करना पड़ रहा था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, लेकिन जो वीर सैनिक थे, जो श्रेष्ठ बहादुर जो पुरुष थे, उनके मन में अभी भी अपने पुरखों के प्रति क्या था, सम्मान बचा हुआ था। वो कैसे न कैसे अपने सम्मान को बनाकर रखना चाहते थे। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, इसलिए जो नाना थे, जो लक्ष्मीबाई के जो मुंह बोले भाई थे या जो नाना थे, वो धुंधु पंत पेशवा ये सारे मिलकर क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, अंग्रेजों को सामना करने का क्या कर रहे थे, सामान जुटा रहे थे। यानी उनको किस तरह से हराना है, किस तरह से देश से बाहर निकालना है, इसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और अब जो रानी की लक्ष्मीबाई थी, यानी जो झांसी की रानी थी, उसने भी क्या कर दिया था, रणचंडी का रूप धारण कर लिया था, और उसने भी क्या कर दिया था, आह्वान कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। ठीक है, हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और अब क्या था, एक उन्होंने इस तरह का यज्ञ प्रारंभ कर दिया था कि कैसे भी करके हमें अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना है, अपनी जो मान मर्यादा खोई है उसको बचाना है और उसको वापस लाना है। यानी कैसे भी करके हमें हर हाल में अंग्रेजों का सामना करना है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने दी ज्वाला सलकाई। अब महलों ने क्या दी थी, आग दी, यानी महलों में रहने वाले जो लोग थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, अब कैसे भी करके हमें क्या था कि हर हाल में अंग्रेजों का सामना करना था। तो यानी जो झोंपड़ी में रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी क्या थी, जैसे तैसे करके इस आग में अपना क्या किया, हिस्सा लगाना शुरू कर दिया था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। क्यों? क्योंकि इस जो ये स्वतंत्रता थी, ये आज़ादी थी, इसकी जो चिंगारी जली थी वो लोगों के हृदय से जागी थी, हृदय लोगों के मन से ये निकली थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो चुके थे। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी।
हर जगह जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था, आक्रमण किया था, या अंग्रेजों ने अपना जो भी वो हिस्सा था अपने हस्तक्षेप में किया था, उस हर जगह ने क्या किया, अब एक उनके अंदर एक अलग रोशनी आ गई थी। यानी जो सोए हुए राजा थे, यानी जो राजा निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, अब क्या कहते, उनके मन में भी एक आशा की, एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। क्यों जाग चुकी थी? कि हमें अंग्रेजों का कैसे बचाए, या तो मरना है या मिटाना है, दोनों में से एक काम करना है, लेकिन कैसे भी करके अंग्रेजों का सामना करना है। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी, और अब कानपुर, मेरठ, पटना सब ने मिलकर क्या कर दिया था, एक उनके मन में जोश आ गया था, एक धूम मच चुकी थी कि हम कैसे भी करके अंग्रेजों का क्या करेंगे, सामना करेंगे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, और जबलपुर, कोल्हापुर ये जो छोटी जगह भी थी वो भी क्या थी, अब उनके मन में भी ये था कि हम सारे मिलकर क्या करेंगे, अब उनका सामना करेंगे और उनको अपने देश से बाहर निकालेंगे, हम अपनी मान मर्यादा को हर हाल में बचाकर रहेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। अब वो मान लो कि जब हम किसी का आक्रमण करते हैं या युद्ध में जाते हैं या लड़ने के लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे जो श्रेष्ठ बहादुर जो पुरुष होते हैं वो भी क्या आते हैं, उनको अपना जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है, यानी उनको भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजमुल्ला सरनाम। और अब ये जो नाना धुंधु पंत अजमुल्ला इन सब ने क्या कर दिए थे, अब कि हम चाहे बलिदान हो जाएंगे लेकिन हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें हमारे जो औरतों की या जो बच्चों की कैसे भी करके हमें रक्षा करनी है। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान। और ये जो सारे लोग थे वो क्या थे, एक सेना का अभिमान थे। ये जो सारे सैनिक थे वो सेना का अभिमान थे कि इनके पीछे जो सारी जनता थी वो क्या कर रही थी, अंग्रेजों का सामना कर रही थी। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, और इन सब के नाम यानी भारत का जो इतिहास होगा, यानी आने वाले जो हमारे जो भविष्य में जो हमारे जो लोग पढ़ेंगे वो क्या, उनकी नज़रों में क्या रहेगा, हमेशा इनका नाम अमर हो जाएगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज जो वो काम कर रहे थे वो क्या थे, लोगों ने, कई लोगों की नज़र में ये था कि वो जुर्म था, गुनाह था, कि वो क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, आतंक कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जो इतिहास है वहाँ क्या कहेगा, उनका नाम अमरत्व में शामिल हो जाएगा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब इन सारे सैनिकों की अगर गाथा को हम एक बार अलग छोड़ देते हैं, अब कहाँ चलते हैं, झांसी के मैदानों के अंदर चलते हैं। झांसी की जहाँ युद्ध होता है उस जगह जाते हैं, उस गाथा को हम याद करते हैं। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, यानी जहाँ पर एक अकेली औरत, यानी एक अकेली जो लक्ष्मीबाई मर्द बनी खड़ी हुई है, यानी जितने सारे वीर जो पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ जो योद्धा है, उनके बीच में अकेली एक औरत है, वो मर्द बन के उनका सामना कर रही है। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। यानी अब जो लेफ्टिनेंट वोकर था वो क्या था, युद्ध के बीच में आ चुका था और रानी के साथ क्या करने लगा, युद्ध करने लगा। अगर देखा जाए तो दोनों क्या थे, असमान थे, यानी एक पुरुष या एक स्त्री थी, एक औरत थी, लेकिन फिर भी क्या कर रही थी, वो उसका डटकर सामना कर रही थी। यानी जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, तलवार चला रहे थे, तो ये नहीं लग रहा था कि जो रानी लक्ष्मीबाई है एक औरत है और औरत होके एक क्या कर रही है, मर्द का सामना कर रही है। यानी वहाँ पुरुष और औरत वाली कोई बात नहीं थी। वो जैसे जो दोनों में आपस में युद्ध हो रहा था उसे देखकर ऐसा लगता है कि एक जो औरत है वो मर्द बनी ही वहाँ क्या कर रही है, उसका सामना कर रही है। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। एक औरत से हार कर वोकर क्या था, जख्मी हो चुका था और वहां से क्या लगा, दुम दबाकर भाग चुका था। यानी कायरता का प्रदर्शन किया उसने कि एक औरत के हाथों घायल होकर वो वहां से उसे रण छोड़कर भागना पड़ा। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब क्या थी, अब तक विजय मिल चुकी थी, यानी अब विजय मिल जाती, लेकिन अंग्रेजों की सेना क्या आ गई, वापस चारों तरफ से घिरकर आ गई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। जनरल स्मिथ भी आया सामने लड़ने के लिए, लेकिन क्या था, उसने भी मुंह के खाई, यानी उसने भी उसका सामना नहीं कर पाया, वो लक्ष्मीबाई का सामना नहीं कर पाया।
कान्हा और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। यानी कान्हा और मुंद्रा जो लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी उन्होंने भी क्या किया था, इस युद्ध में कई लोगों का सामना किया और उनके साथ वीरता के साथ युद्ध करती रही। यानी जब तक रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया तब तक उन्होंने भी क्या किया, उसका मरते दम तक साथ दिया। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। यानी जो पीछे से क्या गया, अब एक हुरोज नाम का एक जनरल था, वो क्या गया पीछे से आकर उसने रानी को घेर लिया, यानी रानी को पीछे से घेर लिया। अब इससे क्या हो गई, रानी चारों तरफ से घिर चुकी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती गई सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। यानी जब हुरोज पीछे से आया, उसने उसको घेरा, उसका सामना किया, उससे भी क्या किया, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने उसका डटकर सामना किया और उनको मारते काटते हुए वो आगे बढ़ती निकलती चली गई। लेकिन अचानक क्या हो गया, एक बीच में चौड़ा नाला आ गया जिसमें रानी का क्या हुआ, घोड़े का पैर अटक गया और वहाँ क्या करनी पड़ी, रानी को मुक्की खानी पड़ी। यानी जब घोड़ा क्या था उस नाले को पार नहीं कर पाया और उससे अटक के गिर गया, तो रानी क्या थी, अब ये उसके लिए सबसे अपार है और विषम और संकट की घड़ी थी। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। अब रानी एक थी, ठीक है, अब ये उस अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश शासन देखो कितना निर्दयी होता है, उसने ये नहीं देखा कि वो एक औरत है, एक औरत पे पता नहीं कितने सारे जो सैनिक थे वो टूट पड़े थे और कितने वार एक साथ किए, तो फिर रानी का तो कुछ होना ही नहीं था। यानी अब उनको ये सोचना चाहिए था कि जब घोड़ा आया नाले पे अटका है, वो गिर चुकी है, अब वो क्या थी, एक तरह से देखे जाए तो निशस्त्र थी, लेकिन फिर भी उन पे बहुत सारे सैनिकों ने एक साथ अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो फिर रानी का घायल और जख्मी होना निसंदेह क्या था, वाजिब था। घायल हो गई गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। अब जो शेरनी के समान लड़ रही थी, जो शेर के समान युद्ध में सामना कर रही थी, अब वो क्या हो चुकी थी, वहाँ गिर चुकी थी। अब उनको लास्ट में क्या मिली, रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी एक औरत ने जब तक उसके जान में जान थी तब तक उसने क्या किया, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए डटकर सामना किया। लेकिन क्या था कि अचानक ऐसी एक संकट की घड़ी आई जिसके कारण उसको नीचे गिरना पड़ा और नीचे गिरने से क्या हो गए, बहुत सारे सैनिकों ने एक साथ आक्रमण कर दिया, जिससे रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार, अब रानी क्या थी, वो तो क्या हो गई, परलोक सिधार गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, अब तो क्या थी, खाली एक चिता ही उसकी दिव्य सवारी थी। यानी अब खाली 4 कंधों पे ले जाने वाली चिता ही अब उसकी सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। तेज से तेज अर्थात अब ब्रह्म से जाके जो आत्मा थी परमात्मा से मिल चुकी थी। जो तेज पुण्य तेज था, जो पुण्य आत्मा थी, वो क्या थी, अमृतत्व को प्राप्त हो चुकी थी, ईश्वर में लीन हो चुकी थी। और वो सही अर्थों में क्या थी, इस तेज की अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। अभी रानी लक्ष्मीबाई यानी उसने इतना जो दुख सहन किया, इतना युद्ध का सामना किया, लेकिन अगर रानी लक्ष्मीबाई की उम्र देखी जाए तो अभी क्या थी, 23 साल की ही उनकी उम्र थी, मनुज नहीं अवतारी थी। यानी सही अर्थ में देखा जाए तो वो मनुष्य नहीं थी, एक अवतार थी। वो क्यों थी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसने इतने कष्टों का सामना किया, इतने दुख का सामना किया और अपने देश और अपने राज्य के लिए वो उसने वीर गति को भी प्राप्त किया। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। यानी वहाँ पे ये था कि वो खुद तो जा चुकी थी, लेकिन लोगों में एक ऐसी आशा उमंग पैदा करके जा रही थी और उन्होंने उसको क्या मिल गई थी, एक अंग्रेजों के से मतलब लड़ने का उनको मन में एक जज्बा पैदा करके जा रही थी। यानी अब लोगों के लिए उसने वो स्वतंत्रता दिलाकर जा रही थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। यानी अब इतनी छोटी अवस्था में वो तो चली गई, लेकिन जो बाकी जो पीछे लोग थे उनको जो दिखाना था, जो बताना था, जो सिखाना था, वो इतनी छोटी उम्र में वो सारे काम करके जा चुकी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी।
अब क्या बोलते हैं कि हम जो भारतवासी हैं वो आपका जो ये उपकार है, आपका जो ये कृतज्ञ है, वो हमेशा हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। अब ये जो तेरा बलिदान है वो क्या है, हमें स्वतंत्रता जरूर दिलाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। अब ये चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे वो कुछ भी ना कहे, और चाहे सच्चाई को फांसी दे दी जाए, सच्चाई को चुप करवा दिया जाए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। और चाहे क्या ये जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, चाहे गोलों से इस पूरी झांसी को मिटा देंगे, यानी इसको नष्ट कर देंगे, लेकिन तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। लेकिन जो तेरा स्मारक है, जो तेरी समाधि है, वही क्या है, तेरी एक ऐसी निशानी होगी जो लोग तेरे को हमेशा याद करते रहेंगे। यानी झांसी रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लक्ष्मीबाई की जो याद है, ये लक्ष्मीबाई की जो एक कहानी है, एक जो निशानी है, वो लोगों के मन में एक अमिट छाप के रूप में हमेशा के लिए क्या है, बनकर रह जाएगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने ये कहानी सुनी है, जो क्या थी, एक ऐसी कहानी है जो कि हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। यानी एक ऐसी अमिट छाप है जो हमारे हृदय, हमारी आत्मा के ऊपर हमेशा के लिए क्या है, छपी रहेगी। इस प्रकार क्या होता है, ये पूरा लेसन कंप्लीट होता है आपका। सो टुडे योर होमवर्क, read and find question answer. Okay, thank you.